नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रीपेड पहेली की जो हम सबको उलझाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका 100 रुपए का मोबाइल रिचार्ज असल में 1 महीना क्यों नहीं चलता? या फिर रिचार्ज खत्म होते ही आपकी जरूरी इनकमिंग कॉल्स क्यों बंद हो जाती हैं? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे जो हाल ही में हमारी संसद तक में गूंजे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जरा सोचिए, आप किसी जरूरी जॉब इंटरव्यू की कॉल का इंतजार कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त आपको पता चलता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने की वजह से आपकी इनकमिंग कॉल्स ही बंद हो गई हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना भारत में रोजाना करोड़ों लोग करते हैं। देखिए, भारत में लगभग 125 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं। ये संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है कि ये मुद्दा किसी एक छोटे से ग्रुप का नहीं बल्कि लगभग पूरे देश का बन जाता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन 125 करोड़ में से 90% लोग, यानी हर 10 में से 9 मोबाइल यूजर प्रीपेड प्लान इस्तेमाल करते हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन टेलीकॉम नीतियों से सीधे सीधे प्रभावित होती है। तो चलिए पहली और शायद सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर हमारा पैसा खत्म होने पर कंपनियां हमारी आने वाली कॉल्स को क्यों रोक देती हैं? देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, आउटगोइंग कॉल रोकना लॉजिकल लगता है, लेकिन कोई आपको कॉल कर रहा हो, उसे क्यों रोका जाए? इसमें तो आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो तर्कहीन और पूरी तरह से मनमानी लगती है। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ही गहरा पड़ता है। सोचकर देखिए, आपका यूपीआई पेमेंट फेल हो रहा है क्योंकि ओटीपी नहीं आया, आपकी ट्रेन की जानकारी वाला जरूरी मैसेज आप तक पहुंचा ही नहीं, आपका आधार वेरिफिकेशन बीच में ही रुक गया, और सबसे बुरा, परिवार से कोई इमरजेंसी कॉल या नौकरी का कोई अच्छा ऑफर आप तक पहुंच ही नहीं पाया। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस पर तो टिकी है। संसद में इस बात को एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझाया गया कि आपका बैंक खाता इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि आपने 1 महीने पैसे जमा नहीं किए? नहीं। क्या आपका आधार कार्ड एक छोटा सा अपडेट भूल जाने से रद्द हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सिर्फ एक रिचार्ज भूल जाने पर आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपकी डिजिटल पहचान है, वो क्यों सस्पेंड होना चाहिए? तो अच्छी खबर यह है कि इस समस्या को सिर्फ उठाया ही नहीं गया, बल्कि इसके लिए 3 बहुत ही ठोस और वाजिब समाधान भी सुझाए गए हैं। पहला, आपका आखिरी रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कम से कम 1 साल तक इनकमिंग सेवाएं चालू रहनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराता है तो उसका नंबर किसी और को देने से पहले कंपनी को कम से कम 3 साल इंतजार करना होगा। और तीसरा, उन लोगों के लिए जो मुख्य रूप से सिर्फ कॉल रिसीव करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सस्ता इनकमिंग ओनली प्लान होना चाहिए। काफी वाजिब मांगे हैं ना? अब आते हैं दूसरी बड़ी चालाकी पर। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपका महीने का रिचार्ज असल में 1 महीना क्यों नहीं चलता? यह हिसाब थोड़ा अजीब है ना? हम सब जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो फिर हम अपने फोन के लिए साल में 13 बार भुगतान क्यों कर रहे हैं? बस यहीं पर सारा खेल है। हम और आप एक कैलेंडर महीने को 30 या 31 दिन का मानते हैं, जिससे साल में 12 महीने बनते हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने अपना खुद का महीना बना लिया है, और वो है सिर्फ 28 दिनों का। और जब आप इस गणित को जोड़ते हैं तो पता चलता है कि 13 बार 28 दिन के रिचार्ज कराने पर आप 364 दिनों के लिए भुगतान करते हैं। मतलब आप साल भर की सर्विस के लिए एक अतिरिक्त महीने का भुगतान कर रहे हैं। जी हां, ये कोई गलती नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है जो चुपचाप हर साल हमारी जेब से एक पूरे अतिरिक्त महीने का पैसा निकाल लेती है, और हमें लगता है कि हम तो सिर्फ मासिक भुगतान ही कर रहे हैं। तो ये दोनों मुद्दे मिलकर एक ही बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। उपभोक्ताओं के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं, और हम कब तक इन अनुचित तरीकों को सहन करते रहेंगे? जरा अपनी जिंदगी के दूसरे खर्चों के बारे में सोचिए। आपकी सैलरी महीने के हिसाब से आती है। आप घर का किराया या बैंक की ईएमआई महीने के हिसाब से देते हैं। आपकी बिजली पानी के बिल भी महीने के हिसाब से आते हैं। सब कुछ एक कैलेंडर महीने के हिसाब से ही चलता है। तो आखिर में सवाल यही है कि जब हमारी पूरी वित्तीय जिंदगी कैलेंडर महीने पर चलती है, तो मोबाइल कंपनियां इस सीधे से नियम का पालन क्यों नहीं कर सकती? क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम एक ऐसी प्रणाली की मांग करें जो सरल हो, पारदर्शी हो, और सबसे जरूरी, हम सबके लिए निष्पक्ष हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अगले